Dear students, we will study now chapter 4, part 2, agriculture. Our topic is types of farming, यानी कि कृषि के प्रकार. Farming is practiced in various ways across the world. विश्व में तरीकों से की जाती है. Depending upon the geographical conditions, demands of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है. यानी कि कृषि को दो भागों में बांटा जाता है. These are subsistence farming and commercial farming. यानी कि इसके जो दो प्रकार हैं वो हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmers families. इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है. ये जो कृषि है मतलब उससे किसी प्रकार का ज़्यादा लाभ नहीं होता है, लेकिन इससे जो कृषि जो परिवार होते हैं वो जो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने खाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, अपनी जीविका के लिए ही इस कृषि को किया जाता है. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का ही उपयोग किया जाता है. यानी कि ये किसी प्रकार के मजदूर नहीं लगाते हैं और मतलब जैसे अपना जो परिवार होता है तो परिवार के सदस्य मिलकर ही उस सारे कार्य को संपन्न कर लेते हैं. Subsistence farming can be further classified as a intensive subsistence and primitive subsistence farming. निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है. यानी कि अब यहाँ पे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसके भी इन्होंने दो प्रकार बताए हैं. तो वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labors. गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है. यानी कि जो गहन निर्वाह कृषि जो कि इसका पहला पार्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग का पहला प्रकार कौन सा है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके अंदर एक छोटा सा जो भूखंड होता है यानी कि छोटा सा एक पृथ्वी का एक छोटा सा भाग मान लो या खेत का एक छोटा सा भाग होता है जिस पर श्रम करके और साधारण औजार जो छोटे मोटे औजार होते हैं उन्हीं से वो खेती कर लेता है. नेक्स्ट आता है क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डे विद sunshine and fertile soil permit growing of more than one crops annually on the same plot. अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है. यानी कि एक खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं. राइस इज़ द मेन क्रॉप, चावल इनकी मुख्य फसल है. नेक्स्ट आता है अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स व्हीट, माइज, पल्सेस एंड ऑयल सीड. अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है. दलहन यानी कि जो दालें वाली जो फसल होती है, तिलहन यानी कि जो तेल जिनसे निकलता है. नेक्स्ट आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीविलेंट इन द थिंकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित
हैं। अब सेकेंड इसका जो प्रकार है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि, जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुपालन शामिल है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का प्रकार हमें बताया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आदिम निर्वाह कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। These are the areas of heavy rainfall and quick regenerations of vegetation। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, यानी कि स्थानांतरित कृषि जो है उसमें जो भी वृक्ष लगे होते हैं पहले उन्हें काटकर जलाकर पूरे भूखंड को साफ किया जाता है। The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, यानी कि जब उस भूमि पर फसल उगा दी जाती है उसके बाद में उसकी उर्वरता की समाप्ति हो जाती है, तो उसके बाद में उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है, यानी कि फिर दूसरी जगह चला जाता है। तो ये चीज़ हो चुकी ना स्थानांतरित कृषि, यानी कि एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि ही स्थानांतरित कृषि कहलाती है। Shifting cultivation is also known as a sulls and burn agriculture। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सल्सन एंड बर्न, यानी कि कर्तन और दहन। नेक्स्ट टॉपिक आता है नोमैडिक हर्डिंग। इज practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण वाली कृषि। In this type of farming, herdsman moves from palace to palace with their animals for fodders and water along defined routes। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। तो यानी कि पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके चारे और पानी की व्यवस्था के लिए घूमना, तो ये हो गया चलवासी पशुचारण कृषि। These types of movements areas in response to climates constraints and terrain। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। They provide milk, meat, wool, hide and other product to the herders and their families। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमेरिकल फार्मिंग। कॉमेरिकल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक कृषि।
फर्स्ट कौन सा था? सबसिस्टेंस फार्मिंग था पहला। इन कॉमेरिकल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशु पालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। The areas cultivated and the amounts of capitals used is large. इसमें विस्तृत क्रस्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। Most of the work is done by machines. अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। Commercial farming includes commercials, grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। Wheat and maize are common commercially grown grains. गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। Major area where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। Several winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।